हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयंस और बेसिस रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसिड्स या फिर बेसिस को डाइल्यूट कैसे किया जाता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एसिड्स या फिर बेसिस को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि एसिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि जो एसिड्स है वो एक्वस स्टेट में रिलीज करते हैं हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि H3O+ आयंस, और बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जब हम बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो रिलीज करते हैं OH- आयंस, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम एसिड या फिर बेस को वाटर में कैसे डिसॉल्व करते हैं। हम एसिड या फिर बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस की मदद से। डाइल्यूशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है लेकिन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, बट मुझे कैसे पता चला कि ये कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन की पहचान होती है हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि H3O+ आयंस, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हाइड्रोनियम आयंस। ये सॉल्यूशन एसिडिक है प्लस कॉन्सेंट्रेटेड भी है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी कि हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वाटर के मुकाबले। इस सॉल्यूशन में जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सॉल्यूशन एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सिमिलरली यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन की पहचान होती है हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि OH- आयंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हाइड्रोक्साइड आयंस, ये सॉल्यूशन एक कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन है। अब हम इन दोनों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यानी कि वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होता है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यानी कि वाटर का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हमें इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली इस सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करना होगा। अब जब हम इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने इस सॉल्यूशन में वाटर को ऐड किया है, और साथ ही जो हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है, जिस वजह से जो हाइड्रोनियम आयंस हैं उनका अमाउंट कम हो गया है। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब हमने वाटर को ऐड किया तो वाटर के ऐड करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने हाइड्रोनियम आयंस ऐड नहीं किए, जिस वजह से जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज हुआ, लेकिन
जो सॉल्यूट का अमाउंट था वो इंक्रीज नहीं हुआ, इनफैक्ट डिक्रीज हो गया, और इस वजह से ये सॉल्यूशन अब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो चुका है। अब सिमिलरली यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन है, इसको डाइल्यूट करने के लिए हम यहाँ पर भी इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे, जिस वजह से जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनेगा उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस का अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। सो डाइल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड या फिर बेस में हम वाटर को मिक्स करते हैं, और मिक्सिंग की वजह से जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं या फिर जो हाइड्रोनियम आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सो मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर reduces the concentration of hydronium ions और oxide ions per unit volume। एसिड या फिर बेस को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, और एसिड या फिर बेस को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। अब चलिए समझते हैं कि किसी भी एसिड या फिर बेस को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि हम सिंपली कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड कर देंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, और वो इतनी ज्यादा होती है कि एसिड स्प्लैश हो सकता है, यानी कि एसिड की छींटें पड़ सकती हैं और हमें बर्न्स हो सकते हैं। सो हम एसिड में कभी भी वाटर को ऐड नहीं करते, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जिस वजह से जो एसिड है वो हमारे ऊपर स्प्लैश हो सकता है, यानी कि उसकी छींटें पड़ सकती हैं और हमें बर्न्स हो सकते हैं। तो हम कैसे डाइल्यूशन करेंगे? हम सिंपली वाटर में ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि हम वाटर में स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, जिससे जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो उससे सडनली टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, और जो बीकर है यानी कि जो कंटेनर है वो एक्सेसिव हीट से ब्रेक ना हो या फिर स्प्लैश और बर्न्स ना हो। सो if water is added to concentrated acid, excess heat may cause splashing and burns, and the container may crack due to sudden heating। अगर वाटर को हम ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होने की वजह से स्प्लैशिंग हो सकती है, यानी कि छींटें पड़ सकती हैं हमारे ऊपर एसिड की और हमें बर्न्स हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जो कंटेनर है उसमें क्रैक आ जाए बहुत ज्यादा हीट की वजह से। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है that we should always add acid to water, never water to acid। हमें हमेशा एसिड को ऐड करना है वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि हमेशा वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करना है। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा कि एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट किया जाता है डाइल्यूशन प्रोसेस की मदद से, और साथ ही हमने ये देखा कि हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते वक्त। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।